दूसरी पत्नी मृत्यु के साथ हमने शादी किया है। जब से गुरुदेव भगवान हमारे स्वप्न में कहे हैं तब से हम तैयार हैं एकदम 24 घंटा। श्री परीक्षित जी महाराज को तो 1 हफ्ते का समय मिला था, लेकिन जब से हमारे गुरुदेव भगवान स्वप्न में आए हैं, हम महाराज जी से पटना में कहे थे कि हमको काम बताइए कि एक क्षण में, हम तो एक क्षण में भी जा सकते हैं। महाराज जी ने कहा कि जो आप लिखे हैं स्थान की सेवा कर रही हैं, उसके बाद जब से काम घर का छोड़े हैं तब से सुख है। अभी हम दावे के साथ कहते हैं गुरु कृपा से कि संसार की जितनी आबादी है उसमें राम जी राय का सबसे सुख में ऊपर नाम है, कमाने में नहीं। चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ न चाहिए वही शहंशाह। बहुत बहुत साधुवाद, मंगल कामना। श्री बाबू राम जी राय ने चर्चा की और बाबूजी का भी आदेश हुआ, मुझसे भूल हो रही थी। हम उस दिव्य आत्मा साकेतवासी श्री शांति देवी जी, जो कि राम जी राय बाबूजी की पत्नी थी, और सौभाग्य से उनका शरीर भी साकेत धाम में ही ठाकुर जी के सानिध्य को प्राप्त किया। हम उनके प्रति इस पीठ के माध्यम से हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और ठाकुर जी के चरणों में शाश्वत उनको सानिध्य मिले। इन्हीं शब्दों के साथ मीर बाराबंकी की एक पंक्ति है, बापूजी के माध्यम से मैंने सुना था, मेरे राहबर मुझको गुमराह कर दे। जैसा कि अभी बाबूजी ने अपनी अभिव्यक्ति की पीठ से शायर कहता है कि मेरे राहबर मुझको गुमराह कर दे, सुना है कि मंजिल करीब आ रही है। हमने सुना है कि अब मिलने की बेला आ गई है, तो वो मिलन की बेला मेरे लिए दुखद होगी, इसलिए विरह का वर्ण कर रहा है और कह रहा है कि मुझको गुमराह कर दे, फिर भटका दे इस संसार में, क्योंकि मैं आपकी खोज में लगा रहूँगा। इसलिए साधक कह रहा है अपने सद्गुरुदेव से, उसका आशय है मेरे राहबर मुझको गुमराह कर दे, सुना है कि मंजिल करीब आ रही है। नहारा है इश्क न दुनिया थकी है, ये दुनिया भी नहीं जो है बाज आएगी, ये कुछ न कुछ बोलेगी, लेकिन उसका परवाह नहीं करना है। नहारा है इश्क न दुनिया थकी है, और प्रेम कभी पराजित नहीं होता है, और वो प्रेम परमात्मा का है जो शाश्वत है, जो अविच्छिन्न है, तैल धारावत है, जो नारद भक्ति सूत्र में प्रतिपादित है। जब वो प्रेम प्राप्त होगा और वो इस पीठ के माध्यम से अनवरत श्री महाराज जी के मुखारविंद से जो कथामृत की वर्षा हुई है, उसका माध्यम मात्र वही है। शायर कह रहा है कि नहारा है इश्क न दुनिया थकी है, ये दुनिया भी नहीं मानेगी, कुछ न कुछ कमेंट करेगी, हमें उसकी परवाह नहीं करनी है। मीरा जैसे कहती है कि पग घुंघरू बांधी मीरा नाची। नाचने वाले तो बहुत हैं, मुंबई में बाबूजी हमारे रहते हैं और दिल्ली वाले तो देश विदेश भी भ्रमण कराए हैं, लेकिन नाचने से बापूजी कहते हैं, मुरारी बापूजी, कि परमात्मा नहीं मिलता है। वो तो जब मीरा जैसे नृत्य होगी, वो भाव होगा, तभी मिल पाएगा। तो उसी में शायर ने आगे कहा कि नहारा है इश्क न दुनिया थकी है, हवा चल रही है दिए जल रहे हैं। हवा चल रही है दिए जल रहे हैं, मकानों के बदले ये जैसे दिया जलना चाहिए, लेकिन जल क्या रहा है आज के समय में, दिए के जगह पर मकान जल रहे हैं, चरागों के बदले मकान जल रहे हैं। ये जो परमात्मा ने हम लोगों को मंदिर दिया है, ये भी मकान ही है। महाराज जी ने भी अभी सुनाया था और दिगंबर अखाड़ा ने भी सुनाया था कि ये परमानेंट नहीं है। तो जलना तो चिराग चाहिए, लेकिन ये शरीर जलता रहता है रागत द्वेष से, वो नष्ट हो। इस पीठ के माध्यम से संदेश प्राप्त हुआ है हम लोगों को, और ठाकुर के चरणों में चरागों के बदले मकान जल रहे हैं, नया है जमाना नई रोशनी है। आगे शायर की पंक्ति है कि जलना तो चिराग को चाहिए, लेकिन यहाँ तो मकान ही जल रहे हैं, यहाँ तो बस्ती में ही आग लगी हुई है, और वो आग वही है जो श्रीमद् भागवत जी में प्रतिपादित है, संसार की ज्वाला जो कहीं ना कहीं प्रभावित कर रही है जीवन को। और जहाँ तक याचना की बात है, गालिब ने एक पंक्ति कही है अपनी कि गालिब न कर अर्ज हुजूर से बार बार,
गालिब न कर अर्ज हुजूर से बार बार, जाहिर है तेरा हाल उसको कहे बगैर। परमात्मा तो जब चींटी के, मुरारी बापू जी कहते हैं कि चींटी के पैर में घुंघरू बांध दिया जाए, उसकी भी आवाज़ वो सुन रहा है। तो हम लोगों की आर्त पुकार होगी, जिज्ञासा होगी, हम पिपासु होंगे तो जरूर कुछ न कुछ इस पीठ से जो प्राप्त हुआ होगा वो जीवन में उतरे। और इसी क्रम में जिस दिन यात्रा निकली थी उस दिन हमारे व्यापारी बंधुओं ने, जो कि श्रृंगार हाट से लेकर के पोस्ट ऑफिस तक और पुनः यहाँ मणिराम दास जी छावनी पर पुष्प वर्षा का संयोजन किए थे। ऐसे जयप्रकाश पांडे जी से मैं निवेदन करूँगा, आप थोड़ा दूर थे, वहाँ तक निगाह बाद में पहुँची। इन्होंने ही व्यवस्था करवाई थी पुष्प वर्षा करने। और बंधुओं ने, हमारे जो मोहन स्टोर, चंद्रा होटल है, उन सब लोगों ने अपनी तरफ से, मुझे नहीं जानकारी थी कुछ भी, मैं तो जब वहाँ पहुँचा तो मुझे भी प्रसन्नता हुई, क्योंकि स्वाभाविक है इतने हमारे धर्मानुरागी बंधुजन, माताएं बहनें सब पधारे थे और पुष्प वर्षा का एक अलौकिक दृश्य था। और इसके लिए मैं इस पीठ से बहुत बहुत धन्यवाद, मंगल कामना, साधुवाद देता हूँ जयप्रकाश पांडे जी को, चंद्रा भोजनालय एवं रेस्टोरेंट स्वीट्स चंद्रा, और अजय एवं आलोक मोहन प्रोविजन स्टोर के नाम से बहुत ही प्रतिष्ठित अग्रवाल परिवार है, माहेश्वरी हैं, उनको भी बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। और आंजनेय सेवा संस्थान के अध्यक्ष महंत शशिकांत दास जी, इन्होंने वो मशीन में कभी एक दो बार देखा था और वहाँ दोबारा भी उसके माध्यम से पुष्प वर्षा करवाए। और इस कार्यक्रम में जितने लोग भी हमारे जुड़े रहे, पूज्य महापुरुष संतजन, उन सबको मैं प्रणाम करता हूँ। हमारे विद्यार्थी, वेदपाठी, ब्राह्मण, हमारे दूर सुदूर अपने घर परिवार और अपनी सुविधा व्यवस्था, अपना कारोबार छोड़ करके और यहाँ आए, कष्ट जरूर हुआ होगा। महाराज श्री कहा करते थे, प्रदेश कलेश नरेशन को, और यहाँ तो राज परिवार से ही जुड़े हुए हमारे संजीव बाबू जी भी चैनपुर कोठी है, और कुछ लोग पंडुई से पधारे हैं, वरुण जी मुंबई में, हमारे केदार प्रकाश जी हैं लेकिन मूल रूप से पटना के ही हैं, सब राजघराने से जुड़े हुए हैं। तो इसलिए कष्ट जरूर हुआ होगा, उसके लिए मैं करबद्ध क्षमा प्रार्थी हूँ। किसी तरह से किसी के द्वारा कोई कष्ट हुआ हो, इन्हीं शब्दों के साथ सबको प्रणाम नमन, व्यासपीठ को प्रणाम करते हुए, और हम पौराणिक पीठ पुजारी श्री रामदास जी महाराज से आग्रह करेंगे। आपका आदेश था कि मैं एक भजन जरूर सुनाऊंगा, और श्री मानव आश्रय के आगे का सुभाष पांडे जी बताएंगे, क्योंकि पुजारी जी की एक दिल की इच्छा है तो वो भी होनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ माइक सुभाष पांडे जी को देते हुए सबको नमन, वंदन, जय श्री राम। सबको पुनः एक बार प्रणाम। अभी राम जी राय जी बोल रहे थे, उन्होंने कहा था कि मुझ में भी शक्ति है। हम कहते हैं आप में कोई शक्ति नहीं है, सिर्फ आपकी ही शक्ति है, दूसरी कोई शक्ति नहीं है, राम के अलावा कोई शक्ति नहीं। मैं आपको प्रणाम करता हूं, ऐसे सबको प्रणाम करता हूं। राम नाम सोई जानी, राम नाम सोई जानी, जो रमता सकल जहां, और घट घट में जो रम रहा उसको राम पहचान। ये कार्यक्रम अभी गुरुजी ने थोड़ा सा डिस्क्लोज किया, बाकी हमारा पुजारी जी का पूरी तरीके से प्लान था। अंग्रेजी में सरप्राइज कहते हैं, हिंदी में आश्चर्य कहते हैं। 3 अंक का बहुत महत्व है। यदि हम ध्यान दें तो आकाश, पाताल, पृथ्वी। गीता में 3 योग, सांख्य योग जिसे ज्ञान योग कहा जाता है, भक्ति योग और कर्म योग। परमाणु की संरचना विज्ञान की दृष्टि में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। हमारे धार्मिक हिसाब से मूर्ति त्रयी, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ठीक इसी प्रकार से तीन विकृतियां, 3 प्रकार के गुण, सत, रज, तम। इसी प्रकार से 3 की बहुत बड़ी फहरिस्त है। मैं उस पर न जाते हुए
मैं आप लोगों के बीच में 3 व्यक्तियों को पुजारी जी के माध्यम से, हम लोगों का इतना बड़ा कद नहीं है कि हम आपको सम्मानित कर सकें। सम्मान देने वाला हमेशा श्रेष्ठ होता है, ये नियम है। राष्ट्रपति जो सम्मान देता है उसका एक गौरव होता है। छोटा व्यक्ति केवल आभार प्रकट करता है। हम आप सभी मूर्ति त्रयी के चरणों में आभार प्रकट करेंगे और आपके बीच में उन नामों की घोषणा करेंगे कि जिनके बिना अगर उन 3 में से एक भी इसमें न होते, मैं न होता तो पूरा कार्यक्रम होता, मुझे कोई शंका नहीं इस बात। लेकिन उन 3 में से अगर एक न होते इस कार्यक्रम में, होता ठाकुर का कार्यक्रम कभी रुक नहीं सकता। लेकिन ये अभूतपूर्व शब्द उसके आगे से हट जाता अगर कोई एक न होता। सबसे पहले परम आदरणीय युवा संत, विज्ञान की भाषा में एक तत्व होता है, उत्प्रेरक का काम करता है। उत्प्रेरक भगवान है, उत्प्रेरक तत्व होता है। वो क्रिया में भाग नहीं लेता लेकिन क्रियाफल को प्रभावित करता है। ठीक वैसे पुजारी रामदास जी हैं, मैं उनसे आग्रह करता हूं कि हमारे पीठ के पीठाधीश्वर अनंत श्री विभूषित परम पूज्य स्वामी महंत श्री राम शंकर दास जी वेदांती जी को सम्मान प्रदान करने की कृपा करें और आप कृपा पूर्वक सम्मान ग्रहण करने की कृपा करें। एक नाम बोला नहीं गया, मैं बोलूंगा इसलिए बोलूंगा, राजेंद्र शास्त्री जी हमारे बीच में हैं। मैं सम्मान की बात नहीं कर रहा हूं, परिवार में कोई सम्मान, ताली बजा दीजिए। जितनी मेहनत से संयोजन इन्होंने किया, कोई जोड़ नहीं है उनका। सत्य बृहदारण्यक उपनिषद में लिखा गया है कि ब्राह्मण वही है जो सत्य को स्वीकार करने का साहस करता हो, अन्यथा ब्राह्मण नहीं है। सत्य को बोलना, सत्य को सुनना और सत्य को समझना ही ब्राह्मण का काम है। अगला नाम इसी क्रम में जो भी कार्यक्रम, जितनी क्रांतियां हुई हैं राज परिवारों के द्वारा हुई, राजसी गुण से हुई हैं। आध्यात्मिक व्यक्ति तो अपने आप में मगन होता है, राजसी व्यक्ति ही क्रांति कर सकता है, तामसी सोता है। इस पीठ की जो मर्यादा जो लौकिक रूप में दिखाई पड़ रही है, परम पूज्य जिन्हें के चरणों में मेरा प्रणाम है, जिनकी वजह से मैं अयोध्या में पढ़ता था, लेकिन अयोध्या में कभी किसी संत के यहां बिल्कुल नहीं जाता था, जो सही बात है, एकदम 100% सही बात है। गुजरात में मैंने केवल बजरंग बापू का पांव छुआ था, उसके बाद अपने पूरे होशोहवस में मैंने जिनको प्रणाम किया, संत श्री राजकुमार दास जी महाराज जी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप लोग तालियों से इनके, इसलिए कि मैं इनके रूप स्वरूप के साथ इनके कार्य से प्रभावित हूं। महाराज जी का सम्मान करेंगे पुजारी जी। हाँ बोलेंगे आप, इसके बाद बोलेंगे। आज गुरुजी पूरे, मैंने कभी गुरुजी को इतना बोलते नहीं देखा, लेकिन इतना बढ़िया संचालन, इतने बढ़िया इस क्रम में अगला नाम जो होगा, भारत संतों की भूमि। सभी गुरुजी से और पुजारी जी से निवेदन करता हूं कि आप जैसे बच्चों को पढ़ाया जाता है का से कबूतर, वैसे कभी पढ़ाया जाएगा। जो आपकी यश कीर्ति है कि मां से महात्मा, सा से संजीव शंकर, इस तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाएगा। समाज सेवा के क्षेत्र में ऐसा नाम हम प्रणाम करते हैं, और इसलिए भी कि आप हमसे 3 चीजों में बड़े हैं। जैसे मैंने 3 बताया था, एज, एबिलिटी, एक्सपीरियंस। आप मुझसे आयु में बड़े हैं, योग्यता में बड़े हैं और अनुभव में बड़े हैं, इसलिए मैं आपको पुनः एक बार प्रणाम करता हूं। इसके बाद बाबूजी बोलेंगे। बाबूजी जो कि मानव सेवा के लिए
उसका नाम भी मानव आश्रय रखे हैं। 250-300 लोगों की निःशुल्क वहाँ जो मरीज और उनके सेवा में जो रहते हैं उनके लिए व्यवस्था कर रखे हैं। उसके विषय में कुछ आपके हृदय में उद्गार है, मैं आग्रह करता हूँ इस माइक के साथ बाबूजी। मानव आश्रय, मैंने अभी 2 मिनट पहले कहा था कि प्रभु ने मेरे को बहुत दिया, मेरे काबिलियत से कहीं ज़्यादा दिया। और आज से 10-15 साल पहले ऐसा लगा मेरे को कि जब हम सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हूँ मैं, लेकिन जब प्रैक्टिस चला तो पहला ही केस में करीब 15-20 लाख रुपए, आज से 18-19 साल पहले मेरी वाइफ और हम रात भर नोट गिनते रह गए और लगा कि इतना पैसा आ कहाँ से सकता है। गुरु स्थान, सिर्फ गुरु स्थान, सिर्फ गुरु स्थान। मेरी वाइफ भी और हम लोगों ने डिसाइड किया कि ना, 10 दिन बाद कोई और केस मिला महाराष्ट्र सरकार से, कोई किसी पॉलिटिशियन का, उसमें भी पैसे, बहुत पैसे। हमने कहा इतना मेरे लायक तो हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। काबिलियत से ज़्यादा पैसा हो तो किसी और के लिए। तो मैंने सोचा कि नहीं, एक संस्था मानव आश्रय का ठाकुर जी ऐसा बना दे मानव आश्रय दिल्ली में कि जो भी कहीं से भी दिल्ली इलाज कराने आता है उसको रहने की बहुत दिक्कत है। हॉस्पिटल तो मिल गए, मैक्स में जाइए, फोर्टिस में जाइए, अपोलो जाइए, गंगाराम जाइए, स्कॉट्स जाइए, जहाँ भी जाइए, लेकिन वो बेचारा रहे कहाँ। तो हुआ कि नहीं, दिमाग में आया कि ठाकुर जी एक मानव आश्रय बना दो मेरा, ठीक है। और भागवत का पूजा करके कंप्लीट किया हूँ मैं भी, और मैं कह सकता हूँ ये सिर्फ इस गुरु स्थान की कृपा है। तभी मैंने अपने को समर्पित कर दिया कि उस मानव आश्रय को बनने के बाद आज भी उस संस्था में हम लोग कैंसर पेशेंट को रखते हैं 84 रुपीज़ में, 3 टाइम का खाना फ्री, ऑफ कोर्स वेजिटेरियन फूड, 300 रुपया में डबल बेडरूम,